हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो एंड आप सभी का जो प्रिपरेशन है ये भी अच्छा चल रहा है। एंड चलो आज की सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप मैं विजुअल एंड ऑडिबल हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। ओके, तो चलो देखते हैं आज की सेशन में हम क्या करने वाले हैं। आज की सेशन में हम ये जो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है ए टू जेड रीजनिंग का, अभी फिलहाल चल रहा है हमारा अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज का कौन सी सब टॉपिक हम करने वाले हैं। जो मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड का सीरीज हम करने वाले हैं। ओके, तो आई होप मैंने आज 10 क्वेश्चन रखा है। ओके, ज़्यादा नहीं, तो ठीक ठाक ही। तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज का जो मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड की जो सीरीज है आप तभी कर सकते हो जब भी आपको वोकेबलरी अच्छी तरीके से आता है। अगर आपको वोकेबलरी अच्छी तरीके से आता है तो आप मीनिंगफुल की जब भी जितने भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर सकते हो, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। ओके, तो एंड इसके बाद ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इसका पहले और 7 लेक्चर हो चुका है। तो अगर आप इसका पहले जितने भी लेक्चर हुआ ये नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो भी आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस एंड एलआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है जो भी स्टूडेंट बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी के लिए ये सेशन हेल्पफुल होने वाला है। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बैंक जो जो रीजनिंग है, रीजनिंग का ए टू जेड कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। एंड साथ ही साथ जो बैंक एंड इंजीनियरिंग एग्जाम की जो इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो ये आप इस चैनल पे आपको मिलेगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जो बैंकिंग फिगर। आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको यही फायदा होगा कि ये जो सेशन हो रहा है, ये जो क्लासेस हो रहा है, क्लास के बाद जो क्लास पीडीएफ है ये भी आपको ज़रूरी, अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। सेशन खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंड इसके पहले जितने भी सेशन हुआ उन सभी का पीडीएफ अवेलेबल है, ये भी एक्सेस कर सकते हो। इसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप जुड़ सकते हो। ओके, एंड देन जो हाँ ये जो हम कर रहे हैं हर एक टॉपिक को देख सकते हो। हमने कौन कौन से जो सब टॉपिक हमने कवर किया है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद लेटर सीरीज, डिजिट सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज, अल्फान्यूमेरिक नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज। एंड अभी कर रहे हैं हम मिसलेनियस के कौन से पार्ट, जो वर्ड फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड। एंड देन हम क्या करेंगे, जो पेयर फॉर्मेशन, वर्ड एंड नंबर बेस। एंड उसके बाद क्या करेंगे, वर्ड एंड जो वर्ड एंड इवेंट बेस एंड वावेल एंड कॉन्सोनेंट बेस, इस दोनों को मिला के वर्ड एक हम सेशन लेने वाले हैं। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आई होप आप सभी को क्लियर हो गए मैं हम अल्फान्यूमेरिक सीरीज पर कौन कौन से सब तो कर चुके हैं ना अभी, और सामने क्या क्या होने वाला है। ओके, एंड उसके बाद ये रहा आपका, ये अब स्टार्ट होता है आप सभी का क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन एंड साथ में आप सभी का टाइमर होगा। कोशिश करना टाइमर के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जब भी टाइमर खत्म हो जाएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये रहा आपका टाइमर, जल्दी से खत्म कीजिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 20 सेकेंड के ऊपर भी। ओके, शायद अगर आपको वोकेबलरी अच्छी तरीके से आता है तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ओके, ओके, टाइमर खत्म हो चुका है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे। पहले बोल रहे हैं, if it is possible to make a meaningful word using second, third, seventh and eighth letter of the word। इंस्पिरेशन, इस इंस्पिरेशन वर्ड से कौन कौन सी लेटर लेना है, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, सेवेंथ लेटर एंड एट लेटर आपको लेना है। लेने के बाद वो चेक करना है कितना मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। देन व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्मेट। जो भी मतलब मीनिंगफुल अगर वर्ड आता है, जो अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड आता है उसका लास्ट लेटर जो है देख सकते, देन व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्मेट। अगर ये जो तीन 1 2 3 4 जो भी चार लेटर है, चार लेटर लेने के बाद जो भी आपको अगर आपको बनता है, अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है, एक भी मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर कौन है। अगर लास्ट लेटर अगर आपको लास्ट लेटर जो है, लास्ट लेटर अगर ए है तो ऑप्शन नंबर ए पर आपको टिक करना है। अगर लास्ट लेटर आपका एन है तो एन टिक करना है। जैसे कि और मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ उसको। ओके, हाँ, जैसे कि सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, सेवन एंड एट लेटर। तो सेकंड लेटर कौन है, सेकंड लेटर एन है, सेकंड लेटर एन है। एंड थर्ड लेटर आपका एस है, थर्ड लेटर एस है। एंड सेवन लेटर कौन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेवन लेटर आपका ए है। एंड ए के बाद सेवन लेटर, इसके बाद एट लेटर कौन है, एट लेटर सेवन के बाद एट लेटर आपका टी है। तो अगर ये हाँ, इस चार लेटर को लेके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड, अगर किसी भी मीनिंगफुल वर्ड बनता है, जैसे कि आपका एक है, ऐसे समझे एज ए एग्जाम्पल, अगर एन ए एन 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 ए एन ए टी एस, अगर ये मीनिंगफुल वर्ड हुआ तो उसके बाद कि क्या बोला, देन
व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड, अगर ये मीनिंगफुल वर्ड हुआ तो इसका लास्ट लेटर क्या है, एस है, तो एस कौन सी ऑप्शन पर, एस सी, ऑप्शन नंबर सी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी आंसर होगा अगर होता है। ये एक एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं ये मीनिंगफुल वर्ड है। ओके, ऐसे करना है। इसके बाद और भी है जो बोल रहे हैं, इफ नो सच वर्ड बी फॉर्मेट, अगर कोई भी वर्ड फॉर्मेट नहीं होता देन क्या करना है, मार्क दैट, मार्क द आंसर वर्ड, अगर आपका कोई भी आंसर नहीं आता, ओके 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 नहीं, इफ इफ नो सच वर्ड बी फॉर्मेट मार्क आंसर वर्ड, अगर आपको कोई भी वर्ड फॉर्मेट नहीं होता, इस चारों लेटर से अगर कोई भी वर्ड फॉर्मेट नहीं होता तो आपको क्या आंसर करना है, वाई। ओके, एंड इसके बाद और भी है, जहाँ बोल रहे इफ मोर देन वन वर्ड फॉर्मेट कैन बी फॉर्मेट मार्क आंसर एक्स, अगर इस ये जो चार लेटर से अगर मोर देन वन अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है तब क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी जो एक्स है, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। ओके, तो चलो देखते हैं। ओके चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। तो इसमें से कौन सी मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपका वोकेबलरी क्या क्लियर है तो इजीली कर लोगे। तो इसमें से क्या कोई कोई मीनिंगफुल वर्ड बनेगा क्या, जैसे कि मुझे जहाँ तक लग रहा है ए एंड टीयर्स एंड, ओके ए एंड टीयर्स, अंट्स एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, सिर्फ एक ही अंट्स मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, इसके अलावा और कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। ओके, इसके अलावा कोई बनेगा क्या, इसके अलावा कोई नहीं, तो अंट्स के लास्ट लेटर कौन है, जहाँ तक यहाँ पर क्या मेंशन था, देन व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, तो मीनिंगफुल वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, एस है, तो एस कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। ओके, लास्ट लेटर एस इसलिए सी हो जाएगा। एंड इसके अलावा अगर ऐसे होता सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड हुआ इसलिए ये हमने आंसर किया। एंड अगर सिर्फ अगर आपको कोई भी आंसर नहीं मिलता, कोई भी मतलब मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेट नहीं होता, तब हम ऑप्शन नंबर ई वाई हम टिक करते। एंड इसके अलावा अगर मोर देन वन, अगर ये तो एक मीनिंगफुल वर्ड है और एक जैसे कि एस ए टी एन, ये अगर एक मीनिंगफुल वर्ड होता, ये तो नहीं हो रहा, अगर ये होता तो हम टिक करते, मोर देन वन हो गए, वन एंड टू मीनिंगफुल वर्ड हो गए तो भी क्या करते, जो हमें पता है जो इफ मोर देन वन वर्ड फॉर्मेट तो आंसर, तो तभी आंसर जो एक से ऑप्शन नंबर डी, डी आपको टिक करना पड़ता है, मोर देन वन अगर आपका मीनिंगफुल वर्ड बनता तभी ऑप्शन नंबर डी टिक करना पड़ता। एंड इसके अलावा ये भी अगर नहीं होता मीनिंगफुल वर्ड, एज एग्जाम्पल ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता, एंड ये अगर मीनिंगफुल वर्ड हो जाता देन क्या पूछ रहा था, व्हाट विल बी द व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, तो उसका लास्ट लेटर क्या है, एन है, तो एन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। तो आई होप ये आप सभी को क्लियर है। ओके, तो ये क्लियर रखना, तब जाके आंसर इजीली मतलब निकाल सकते हो। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आई होप अभी से क्वेश्चन हो जाएगा। ये है, ये रहा आप सभी का टाइमर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है, तो अभी क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं जैसे कि इतना सब फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जो इम्पोर्टेंट है जैसे ये पढ़ो। जो यहाँ पर बोल रहे हैं यूजिंग द थर्ड, फिफ्थ, सेवन, 9 लेटर ऑफ द वर्ड एडुकेशन, ये जो एडुकेशन है वर्ड है, ये जो एडुकेशन वर्ड है, इस एडुकेशन से आपको कौन कौन सी लेटर लेना है, जैसे कि थर्ड लेटर, थर्ड लेटर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर हमारा यू है, थर्ड लेटर हमारा यू है, यू के बाद फिफ्थ लेटर कौन है, फिफ्थ लेटर हमारा ए है, फिफ्थ लेटर हमारा ए है, फिफ्थ लेटर हमारा ए, एंड ए के बाद जो सेवन लेटर है, सेवन लेटर कौन है, सेवन लेटर हमारा आई है, एंड आई के बाद जो नाइन लेटर है, सेवन एट, नाइन लेटर कौन है, नाइन लेटर हमारा एन है। तो ये हमने ले लिया जो चार लेटर था, चार लेटर, इसके बाद क्या बोला, देन व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्मेट, अगर किसी भी मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेट बनता है तो उसका लास्ट लेटर कौन है, इसके थ्रू हमें आंसर टिक करना है। ओके, एंड इसके बाद और भी मतलब थोड़ा कंडीशन है, जैसे ये बोल रहा है इफ नो सच वर्ड फॉर्मेट मार्क आंसर हो, अगर कोई भी आंसर नहीं मतलब कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तब क्या आंसर करना है, ऑप्शन नंबर ई आपको करना है। एंड अगर इफ मोर देन वन वर्ड कैन बी फॉर्मेट, अगर मोर देन वन होता है, अगर मोर देन वन होता है तब क्या करना है, आंसर एक्स, आंसर एक्स मीन ऑप्शन नंबर डी, डी आपको टिक करना है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। तो अभी देखते हैं कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है या नहीं। तो यू
ए एन से कोई वर्ड नहीं बन रहा है। इसके अलावा ए यू आई एन फिर से कोई वर्ड नहीं बन रहा है। एंड इसके बाद एन आई ए यू फिर से कोई वर्ड नहीं बन रहा है मुझे जहाँ तक। हाँ ओके ओके। आई एन एन ओके। ए आई एन यू फिर से कोई वर्ड नहीं बन रहे। तो इस ये जो चारों लेटर है, चार वर्ड में से कोई हमें मीनिंगफुल वर्ड नहीं आ रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है। नहीं कंफर्म हूँ क्या? और फिर से ओके यू ए आई एन यू फिर से कोई नहीं है। ओके इसके बाद आई आई एन ए यू नहीं, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे। तो अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे तब क्या करना है? तो अगर मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे तो ऑप्शन जो है आंसर वाई। वाई का पर ऑप्शन नंबर ई पर वाई, ऑप्शन नंबर ई हमारा सी आंसर हो जाए। ओके पर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। ओके एंड इसके बाद जाते हैं थर्ड नंबर। देखो ये थर्ड नंबर और ये रहा आप सभी का टाइम। ओके खत्म हो चुका है। तो ये जो अपलिफ्टिंग जो वर्ड है, इस अपलिफ्टिंग वर्ड से क्या करना है? जो फास्ट लेटर लेना है, थर्ड लेटर लेना है, फिफ्थ एंड नाइन लेटर को लेना है। तो चलो लेते इस चारों लेटर को। जैसे फास्ट लेटर यू है, फास्ट लेटर हमारा यू है। थर्ड लेटर कौन है? थर्ड लेटर हमारा एल है। थर्ड लेटर एन एल है। इसके बाद फिफ्थ लेटर कौन है? फिफ्थ लेटर एफ है। फिफ्थ लेटर के बाद नाइन लेटर, फिफ्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन लेटर हमारा जी है। तो ये हम चारों लेटर ले चुके हैं। अभी हमको चेक करना है इसके बाद क्या कंडीशन है। देन व्हाट इज द फास्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्मेट। अगर किसी भी मीनिंगफुल वर्ड आता है तो उसका फास्ट लेटर क्या है, उसके थ्रू ही हमें आंसर करना है। ओके अगर किसी भी अगर आता है, अगर आंसर आता है तो उसको फास्ट लेटर के थ्रू ही आंसर डिफाइन करना है। इसके अलावा जैसे कि अगर कोई भी वर्ड फॉर्मेट नहीं होता तब भी क्या आंसर करना है, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं आता तब भी एक्स करना है। एंड अगर मोर देन वन आंसर आता है तब जाके वाई करना है। तो चलो देखते कोई भी आंसर हो रहा है या मतलब मीनिंगफुल वर्ड हो रहा है क्या। तो यू एल एफ जी कोई नहीं बन रहा है। इसके बाद एल यू एफ जी कोई वर्ड बन रहा है क्या? फिर से कोई वर्ड नहीं बन रहा है। एंड उसके बाद अगर हम करते हैं कि यू जी एल एफ एल फिर से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे। एंड इसके अलावा हम कर सकते हैं जो जी एफ एल यू फिर से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे, फिर से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे। मुझे जहाँ तक यू एल एफ जी से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। ओके तो मैंने जैसे पहले ही बोला, ये आप आसानी से कर सक सही सही एंड आसानी से कर सकते हैं जब भी आपको वोकेबलरी अच्छे तरीके से याद है। ओके तो इसमें भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। तो इसमें भी कोई ओके इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन मुझे जहाँ तक लग नहीं। ओके एक बन सकता है शायद जी ओके जी जी यू एल एफ गल्फ एक वर्ड बन सकता है। ओके गल्फ एक वर्ड बन सकता है। ओके एंड इसके अलावा कोई बन रहा है क्या? देखो चेक करो। गल्फ एक वर्ड बन सकता है। एंड इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। ओके इसके अलावा एफ ओके और एफ यू जी एल नहीं, और कोई वर्ड मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना, सिर्फ गल्फ ही ऐसे एक है जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो यहाँ पर क्या बोला? देन व्हाट इज द फास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। तो फास्ट लेटर कौन है? देख सकते हो फास्ट लेटर हमारा इस वर्ड का फास्ट लेटर है जी। तो जी कहाँ पर है? जी ऑप्शन नंबर ए पर है, देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सी आंसर। ओके एंड देन जाते हैं जो फोर्थ नंबर पर। ओके तो रहा फोर्थ नंबर और ये रहा आप सभी का टाइमर। एम्प्लॉय ऐसे भी आपको सेम क्या करना है, जो सेकंड लेटर लेना है, फोर्थ लेटर लेना है, फिफ्थ लेटर लेना है एंड सेवेंथ लेटर लेना है। इसके बाद चेक करना है कि कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या। ओके अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो इसका जो सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर की थ्रू ही अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो इस मीनिंगफुल वर्ड के जो सेकंड लेटर है इसके थ्रू ही आंसर डिपेंड करना है। अगर नहीं बनता है, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं आ रहा है तो वाई। एंड अगर एक से ज़्यादा आ रहा है तो एक्स। ओके एक से ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड आ रहा है तो एक्स। तो चलो देखते हैं। तो सेकंड लेटर कौन है? सेकंड लेटर है हमारा एम। एम के बाद फोर्थ सेकंड थर्ड फोर्थ है एल। फोर्थ नंबर पर है, फोर्थ पोजीशन पर है। एंड फिफ्थ पोजीशन पर है ओ, फिफ्थ पोजीशन पर है ओ। फिफ्थ पोजीशन के बाद सेवन पोजीशन पर है ई। ओके तो चलो देखते हैं इस चार लेटर से कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है क्या। ओके तो एम एल ओ ई कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। इसके बाद एल ओ ई एम फिर से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। इसके बाद ओ ई एल एम फिर से मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है।
इसके बाद कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या? हाँ, इसके बाद LMOE, फिर से नहीं, मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे हैं। एंड इसके अलावा हम क्या चेक कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं जो EMLO, फिर से नहीं। एंड इसके अलावा चेक कर सकते हैं हम जो है MELO, नहीं, फिर से नहीं। तो हम अभी कंफर्म ही है कि यहाँ पर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। तो मीनिंगफुल अगर वर्ड नहीं बन रहे तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा? तो फिर से वेट वेट हो सकता है यहाँ पर और एक एक हो सकता है। इसलिए मैं बोला कि अगर आपको वोकेबलरी अच्छी तरीके से याद है तो इजीली कर सकते हो। अगर वोकेबलरी याद नहीं है तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने बोला, जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज का जो पेयर फॉर्मेशन है, एक है पेयर फॉर्मेशन और एक है मीनिंगफुल वर्ड। ज़्यादातर ज़्यादातर स्टूडेंट में ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर ही मैक्सिमम स्टूडेंट ये दोनों इस दो टाइप ऑफ क्वेश्चन को हमेशा एग्जामिनेशन पे स्किप ही करते हैं, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। अगर एक भी मिस्टेक हो गया ना तभी माइनस आपको हो जाएगा। एंड एग्जामिनेशन पे माइनस मतलब बहुत भयानक हो जाएगा आपको। इसलिए मीनिंगफुल, अगर आपको मीनिंगफुल मतलब वोकेबलरी इतना अच्छा नहीं है, अगर मीनिंगफुल वर्ड में कष्ट हो रहा है तो उसको स्किप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जो पेयर फॉर्मेशन है, ओके, पेयर फॉर्मेशन को भी ज़्यादातर स्टूडेंट स्किप करते हैं। ओके, इसलिए मैंने पेयर मतलब मीनिंगफुल वर्ड में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही रखा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते। क्योंकि मतलब हर एक को रख के चेक करना पड़ेगा, जैसे ALM में हर एक को बारी बारी में चेक करना पड़ेगा। इसको जितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम होने की बाद ही फिर भी अगर एक मतलब अगर आपका आंसर गलत आ गया तब क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ओके, एंड माइनस मतलब बहुत भयानक है। ओके, इसलिए अगर आपको वोकेबलरी याद मतलब वोकेबलरी अच्छी तरीके से आता है तब जाके मीनिंगफुल वर्ड पे आप मतलब आ सकते हो, नहीं तो सिर्फ ऐसे फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो। एंड एग्जामिनेशन पे मैंने जैसे बोला मैक्सिमम स्टूडेंट इसको स्किप करते हैं। ओके, एंड अगर इजी होता है तब जाके आप मतलब कर लेना। ओके, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही स्किप करो। अगर आपको मतलब अच्छे मतलब कर सकते हो तो करो, कोई बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर और एक बन सकता है, जैसे कि मैंने फॉलो किया, जैसे कि MMOLE, मूल एक वर्ड हो जाएगा जिसमें हमारा एक वर्ड फॉर्मेशन मतलब बन रहा है। मूल एक वर्ड मीनिंगफुल वर्ड हो रहा है। ओके, तो इसको क्या बोल रहा है? देन व्हाट इज द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्मेट? तो सेकंड लेटर क्या? सेकंड लेटर देख सकते, सेकंड लेटर है इसका ओ, मोल का जो सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर ओ है। तो सेकंड ओ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन की गड़बड़ है, जैसे जैसे ACD B, तो लाइन बाई लाइन नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ओ कहाँ पर है? ओ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो ओके देख सकते हो हमारा आंसर भी आ चुके हैं। यहाँ पर पहले हमको कोई नहीं मिल रहा, लेकिन जब भी कोई नहीं मिला हमने सोच लिया कि हम वाई टिक करेंगे, क्योंकि कोई आंसर नहीं, मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। जब भी मैंने ध्यान दिया तभी देखा एक वर्ड बनेगा जब मोल है, ये बनेगा। तो इसलिए हमने इसका जो सेकंड लेटर है, अच्छा, तो सेकंड लेटर क्या है? ओ है। ओ, तो ओ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी पर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ओके, इसके बाद जाते हैं जो फोर्थ नंबर, ये रहा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, और ये रहा आपका टाइमर। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखेंगे, इसलिए 10 क्वेश्चन ही है फिलहाल। ओके, ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर से क्या बोल रहे हैं? थर्ड लेटर लेने के लिए फिफ्थ लेटर, एट लेटर और थर्ड लेटर लेने के लिए कौन वर्ड थी? जो ये जो वर्ड है, वर्ड थे ये थर्ड। ओके, एक्सीलेंस जो वर्ड है, एक्सीलेंस वर्ड से थर्ड, फिफ्थ, एट और 10 लेटर लेना है। तो थर्ड लेटर कौन है? थर्ड लेटर हमारा है C, एंड C के बाद फिफ्थ लेटर है हमारा L, एंड L के बाद एट लेटर नंबर फिफ्थ, 6 7 8 नंबर है L, एंड 9 10 नंबर है। चलो उसको लेते हैं C। इसके बाद C के बाद क्या है? C के बाद आ रहा है हमारा L के बाद आ रहा है हमारा N के बाद हमारे। तो बेसिकली जो भी मतलब इससे मीनिंगफुल वर्ड पेयर करने के लिए बोलते हैं, चार ही लेटर होते हैं, तीन या चार, इसके अलावा नहीं होते। ओके, इसका ज़्यादा होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इतने एक मतलब जो भी क्वेश्चन तैयार करते हैं इससे ज़्यादा नहीं होता, तीन या मतलब चार ही होता है, इसके अलावा नहीं होता। ओके, तो देखते हैं। तो कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या यहाँ पर?
तो CLNE तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होगा। इसके बाद ENLC कोई मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। इसके बाद और एक NLEC नहीं, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं हो रहा है। इसके बाद कोई मीनिंगफुल वर्ड होगा क्या? आप सभी लोग चेक करो, मुझे जहाँ तक लग रहा है हो सकता है या नहीं। इसके बाद ENLC फिर से कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा, हर एक को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो अगर दिक्कत मतलब गलत हो गया तो नहीं चलेगा ना। इसके बाद जो LNEC नहीं। इसके बाद और कोई होगा क्या? CNLC नहीं, कोई नहीं बन रहा है। तो अभी तो फिलहाल हम यही कर सकते हैं, ये पर कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, मतलब कोई नहीं आंसर आ रहा है, मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर मतलब जो वाई है वाई हम कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर वाई नहीं, जो वाई है वही कर सकते। तो वाई कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ई पर है, देख सकते ऑप्शन नंबर ई, वाई हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। ओके, एंड इसके अलावा है जो 6 नंबर क्वेश्चन है, यह रहा 6 नंबर क्वेश्चन, और यह रहा आप सभी का टाइम। करिए, इसमें से कौन कौन सी लेटर लेना है, जैसे कि आपको 5th लेटर लेना है, 6th लेटर लेना है, 7 लेटर लेना है एंड 10th लेटर लेना है। 10 पोजिशन ऑफ लेटर लेना है। जैसे 5th नंबर लेटर क्या है? 1 2 3 4 5 6, 5th पर है C, एंड 6 पर है हमारा A, एंड 7 पर है T, एंड 10 पर है क्या? 10 पर 7 8 9 10 पर है N। ओके, तो CATI नहीं होगा, TN, इसके बाद N। तो फिलहाल तो एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, जो CANT, कांट। कांट एक मीनिंगफुल वर्ड हो रहा है। इसके अलावा और कोई हो रहा है क्या? इसके अलावा और कोई हो रहा है क्या? ACTN नहीं। इसके बाद TAC नहीं। इसके बाद CANT नहीं। ओके, और कोई नहीं मीनिंगफुल होगा, या फिर सिर्फ एक ही वर्ड होगा जो मीनिंगफुल वर्ड, कांट। ओके, तो कांट अगर मीनिंगफुल वर्ड हो रहा है तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? देन व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्मेट? ये जो वर्ड फॉर्मेट है इसका थर्ड लेटर कौन है? तो थर्ड लेटर एन है। तो एन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी पर देख सकते हो, एन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे बिल्कुल, तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन की जो नंबरिंग है इसमें गलती है, तो एन है, एन सी पर है, इसलिए सी हमने ठीक किया। ओके, तो ए बी सी डी ये मतलब आगे पीछे हो गया, इसके अलावा कोई नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ओके, एंड देन अभी जाते हैं हमारा जो 7 क्वेश्चन नंबर 7 पर, अनस्टॉपेबल है। तो चलो, और एक ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद सेशन के एंड ही करते हैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड करने में स्टूडेंट ज़्यादा मतलब नहीं करते, इसलिए चलो 10 तक ही कर लेते हैं जितना तक हो सकता है। तो ये रहा टाइमर। टाइमर के साथ ही करने की कोशिश कीजिएगा। क्या करना है आपको? अनस्टॉपेबल जो ये वर्ड है, वर्ड से सेकंड लेटर, 5th लेटर, 8th लेटर, 9th लेटर और 10th लेटर लेना है। तो अभी और ज़्यादा दिक्कत हो जाए, क्योंकि 5th लेटर आ चुके हैं। 3 या 4 लेटर तक ठीक, 3 लेटर तक ठीक है, लेकिन 4th लेटर जब भी हो जाता है तभी दिक्कत बढ़ जाता है। एंड जो 5th लेटर तो और भी दिक्कत ही बढ़ जाता है। ओके, सेकंड लेटर, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ के बाद फिफ्थ, 6 7 8 8 9, 9 और 10। तो क्या आ रहा है? NOVLE। ओके, NOVLE। तो यहाँ पर तो फिलहाल मुझे फिर से और एक वर्ड देख चुका है, जो है NOVLE, नोवेल जो है। नोवेल पहले ही एक वर्ड मिल चुका है। ओके, एक वर्ड इजीली हमें मिल चुका है। इसके अलावा मोर देन वन होगा क्या? सिर्फ ये चेक करना है। मोर देन वन नहीं होगा तो इसमें से हम आंसर कर सकते हैं। ओके, तो मोर देन वन हो रहा है क्या? एन, ओके, ओ से तो कोई वर्ड नहीं। ओके, BONLE नहीं, कोई वर्ड नहीं बनेगा मीनिंगफुल लाइन इसके अलावा। तो NEVON नहीं, इसके अलावा कोई मीनिंगफुल वर्ड ही नहीं बन रहे। इसके अलावा कर सकते हैं हम NVLEO नहीं, मीनिंगफुल। तो अभी के लिए हम कंफर्म है क्या होगा इसमें से? एक ही वर्ड आ रहा है जो हमारा नोवेल आ रहा है। तो नोवेल की क्या क्या पूछ रहा है? देन व्हाट इज द फोर्थ लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्मेट? ये जो वर्ड फॉर्मेट आ रहा है इसका फोर्थ लेटर कौन है? तो वो देखते हैं फोर्थ लेटर कौन है।
तो फोर्थ लेटर है 1 2 3 4, फोर्थ लेटर है एल। तो एल कहाँ पर है? एल देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए पर एल है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाए। ओके, एंड देन जाते हैं हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, जो लिमिटेशन है इसका आंसर निकालो। ये रहा आप सभी का टाइमर। ओके, टाइमर खत्म हो चुका है। चलो देखते हैं इसमें कौन कौन सी लेटर पूछ रहे हैं। फिफ्थ लेटर, 6 7 और 9। तो फिफ्थ कौन है? एक 1 2 3 4 5, फिफ्थ है। इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 7 8 9। तो टी ए टी ओ, टी ए टी ओ कोई वर्ड नहीं बन रहे हैं। इसके बाद ए टी ओ ए, नहीं कोई वर्ड नहीं बन रहे। इसके बाद ओ टी ए टी, फिर से कोई वर्ड नहीं बन रहे। एंड इसके अलावा हम ए ओ टी ए, फिर से कोई वर्ड नहीं बन रहे। तो कोई वर्ड बन रहे क्या चेक करो मुझे। तो ओके टी ओ डी ओ, इसके अलावा ये हो सकता है क्या? ओके टी ए टी ओ, नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर से नहीं हो रहा। तो हम कंफर्म है यहाँ पर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? अगर मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहे तो क्या बोला? मीनिंगफुल वर्ड नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन वाई हमारा आंसर है। तो वाई कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ई पर वाई है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल सही है। ओके, एंड इसके अलावा शायद और दो क्वेश्चन है, 9 और 10। ओके, तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि 9 आप सभी को होमवर्क मिल जाता है, तो इसका हो सके तो जो आंसर है कमेंट बॉक्स पर देना, मैं चेक करूंगा आप सभी का सही आता है क्या या नहीं। ओके, एंड जो 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये भी आप सभी को होमवर्क मिलते हैं। ओके, इसका भी हो सके तो आंसर देना, मैं चेक करता हूँ। ओके, एंड आई होप ये जो सेशन हुआ है आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ है, थोड़ा ना तो हुआ है। हाँ, ओके, एंड समझ में आ रहा है, पसंद सेशन पसंद आ रहा है तो इस सेशन को ज़रूर लाइक कर देना। एंड इसके अलावा अगर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आपको। ओके, एंड ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा यहाँ पर हमारा जो ओके, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था, हम सेशन इन करते तो कल मिलेंगे और एक जो सब टॉपिक को लेके अल्फान्यूमेरिक जो पेयर फॉर्मेशन है, जो वर्ड एंड नंबर पे जो हमारा वर्ड पे होगा एंड नंबर पर होगा पेयर फॉर्मेशन। ओके, इसमें मिलते हैं कल सेम इसी टाइम पे। ओके, तो अभी फिलहाल सेशन को इन करते हैं हम लोगों के।